वह आपकी पीठ पीछे जो खेल खेल रहा है वह सिर्फ एक धोखा नहीं है, वह एक ऐसा पर्दा है जो अब फटने वाला है। और जब वो गिरेगा तब तुम्हारी आंखों से वो परतें भी उतर जाएंगी जो अब तक तुम्हें अंधेरे में रख रही थी। तुम सोचते थे कि साथ देने वाला है, मगर वह तो तुम्हारे भरोसे का सौदा कर चुका था। तुम्हारी हर एक मुस्कान के पीछे उसने एक नई साजिश लिखी थी। हर बार जब तुमने उस पर यकीन किया, उसने उस यकीन को अपनी चाल में बदल दिया। और आज जब सच सामने आने को है तो तुम्हारा दिल कांप रहा है। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें सबसे मजबूत होना होगा, क्योंकि यह टूटना नहीं है, यह तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत है, जहां तुम फिर से खुद को उठाते हो, अपनी आत्मा को धूल से झाड़ते हो और कहते हो अब बहुत हुआ। अब मैं जान गया हूं कि मेरा दिल, मेरी सच्चाई और मेरा प्यार कितने अनमोल है। अब मैं खुद को ऐसे किसी इंसान के लिए नहीं झुकाऊंगा जो मेरी पीठ पीछे मुझे ही मिटा देने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें याद है जब तुमने उसे अपने संघर्षों के बारे में बताया था, जब तुमने रोते हुए कहा था कि तुम्हें बस कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारा हाथ पकड़े रखे जब सारी दुनिया छोड़ दे। उस वक्त उसके चेहरे पर जो हमदर्दी थी वह असल में एक मास्क था, एक मुखौटा जिसे पहनकर वह तुम्हारे दिल की तहों में उतरना चाहता था, ताकि वहां छिपे हुए तुम्हारे सबसे कमजोर बिंदुओं को ढूंढ सके। और जब उसे वह मिल गए तो उसने उन्हें ही हथियार बना लिया। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ बदल देना। मगर अब जब तुम यह सब देख रहे हो, तुम्हारे भीतर जो आक्रोश उठ रहा है वह तुम्हारे नए जीवन का बीज है। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा, अब तुम्हें धोखा नहीं कचोट रहा, अब तुम्हारे भीतर आग लग चुकी है। वो आग जो अब राख नहीं होगी, वो आग अब सूरज बनेगी। तुम समझ चुके हो कि किस तरह उसने तुम्हारी हर बात को दूसरों के सामने मजाक बनाकर पेश किया, तुम्हारे सपनों को नीचा दिखाया, तुम्हारी मेहनत को हास्य बना दिया, ताकि लोगों की नजरों में तुम कभी भी एक असल हीरो ना बन सको। मगर अब जब यह भेद खुल चुका है, जब यह चुप्पी टूट चुकी है, अब तुम्हारे पास वह ताकत है जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। अब तुम जान गए हो कि असली रिश्ते वह नहीं होते जो बाहर से परफेक्ट दिखते हैं। असली रिश्ते वह होते हैं जो अंदर से सच्चे होते हैं। और जब वह सच्चाई ही खो जाए तो फिर उस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं बचता। तुम्हारा दिल टूटा है, हाँ, मगर इसी टूटन में एक नई ऊर्जा है। तुम अब वह इंसान नहीं रहे जो पहले था। अब तुम जाग चुके हो। तुम्हारी आंखों में अब वो रोशनी है जो झूठ को पहचान सकती है। तुम्हारी सांसों में अब वो विश्वास है जो अपने ही दम पर खड़े होने की हिम्मत देता है। और सबसे बढ़कर तुम्हारे सीने में अब वो गर्जना है जो कहती है अब मैं किसी का मोहताज नहीं, अब मैं खुद अपना सहारा हूं। यह सफर जो तुम अब तय करोगे ये सिर्फ बदले का नहीं है, यह आत्मनिर्माण का है। यह उस इंसान की वापसी है जिसे प्यार में मिटा दिया गया था। अब वह फिर से उभर रहा है और इस बार उसकी चमक ऐसी होगी कि हर फरेबी आंखें झुक जाएंगी। और तुम्हारा पार्टनर अब वह खुद अपने जाल में फंस रहा है। जब उसे समझ आएगा कि उसका सबसे बड़ा शिकार अब सबसे बड़ा योद्धा बन चुका है, तब वह घबरा जाएगा, क्योंकि तुम अब उसकी कमजोरी नहीं हो, लेकिन भूल चुके थे एक योद्धा। और अब इस यात्रा में तुम्हारे कदम थमेंगे नहीं। जो भी आएगा, चाहे धोखा हो, दर्द हो, अकेलापन हो या फिर ताने, तुम मुस्कुराते हुए उनका सामना करोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो असली जीत किसी और को हराना नहीं है। असली जीत है खुद को पहचानना, खुद को उठाना और फिर कभी किसी के आगे ना झुकना। अब जब तुमने सब देख लिया है, सब समझ लिया है, तो अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति उत्पन्न हो रही है जो कहती है अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। तुम्हारी आत्मा अब वह तड़प नहीं महसूस कर रही जो पहले करती थी। अब उसमें एक सुकून है, एक निश्चय है। अब तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ोगे बिना किसी डर के। अब तुम्हें किसी के झूठे वादों की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर पल तुम्हारी सच्चाई से जुड़ा है। अब तुम अपनी दुनिया खुद रचोगे, अपने सच को जियोगे और हर उस रिश्ते को त्याग दोगे जो सिर्फ दिखावा था। इसलिए उठो और उस दर्द को अपनी ताकत में बदल दो। उस पीठ पीछे के वार को अपनी ढाल बना लो। तुम्हारा पार्टनर जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब उसकी आंखों में डर होगा जब वह तुम्हें देखेगा। अब वह जान जाएगा कि वह जिस इंसान को ठग रहा था, वह इंसान अब उससे कहीं आगे निकल चुका है, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से सिर्फ तुम्हारा नव निर्माण शुरू होता है। जो लोग पीछे छोड़ दिए गए उन्हें वहीं छोड़ दो। तुम अब भविष्य के पथिक हो और इस बार यह रास्ता सिर्फ तुम्हारा है
और यह रास्ता सिर्फ तुम्हारा है, जहां ना कोई भ्रम है, ना कोई बनावट, ना कोई मुखौटा, सिर्फ तुम्हारा सच है, तुम्हारी जिद, तुम्हारा जुनून। अब तुम उस इंसान की तलाश में नहीं हो जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाए। अब तुम खुद वो मरहम बन चुके हो जो लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार करते थे, पाते थे। तुम्हारी उड़ान से कांप रहे हैं क्योंकि तुम्हारा उठना अब केवल उठना नहीं है, यह एक ऐसी चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। तुम्हारा टूटना व्यर्थ नहीं गया। उस हर टुकड़े में एक एक शक्ति है जो अब मिलकर एक नया अस्तित्व बना रही है। एक ऐसा अस्तित्व जो अब किसी धोखे, किसी चालाकी, किसी फरेब के आगे नहीं झुकेगा। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो सिर्फ वह नहीं दिखता जिसने तुम्हें धोखा दिया था, अब वह भी दिखता है जो तुमने सहा था, वह भी दिखता है जो तुमने सीखा था। और सबसे सुंदर बात यह है कि अब तुम शिकार नहीं रहे, अब तुम शिकारी बन चुके हो। मगर ऐसा शिकारी जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई उसे दोबारा चोट ना पहुंचा सके। वो जिसने तुम्हारे पीठ पीछे खेल खेला, अब वह खुद अपने जाल में उलझ रहा है। अब उसकी चालें खोखली लगने लगी है। अब उसके शब्दों में वजन नहीं है। अब उसके इरादों की स्याही धुंधली पड़ चुकी है, क्योंकि अब तुम चुप नहीं हो, अब तुम जाग चुके हो। और जो जाग गया उसे कोई फिर सुला नहीं सकता। तुम्हारे भीतर की वह आग जो जल चुकी है, वह अब बुझने वाली नहीं। तुम अब किसी पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारी आत्मा अब स्वाभिमान की उस ऊंचाई पर है जहां किसी की छाया भी तुम्हारे तेज को छू नहीं सकती। अब तुम्हें किसी का समर्थन चाहिए भी नहीं, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर वह आवाज पहचान ली है जो सबसे बड़ा समर्थन है। तुम्हारा आत्मस्वर जो कहता है मैं हूं और मैं पर्याप्त हूं। यह पहचान ही तुम्हें वह शक्ति दे रही है जो अब तुम्हें किसी भी तूफान से डिगने नहीं देगी। और वह पार्टनर जिसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी मासूमियत को अपनी चालों से जकड़ लिया, वह अब खुद अपने ही पापों की दीवारों में कैद है। जब सच सामने आता है ना, तो सबसे पहले धोखेबाज के चेहरे पर वो हकीकत चमकती है जो अब तक छुपी थी। डर कि तुम अब उसके कंट्रोल में नहीं हो, डर कि तुम अब उस मासूम प्रेम में बंधे नहीं हो, डर कि तुम अब उसके बिना भी मुस्कुरा सकते हो, बिना किसी मलाल के, बिना किसी कमी के। और यही डर उसे सबसे ज्यादा कचोटेगा। उसने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारे जज्बातों को खिलौना समझा, तुम्हारी नजदीकियों को सिर्फ एक मकसद माना। मगर उसे नहीं पता था कि वह जिस दिल से खेल रहा है, वह दिल अब खुद को समझ चुका है। और जब कोई इंसान खुद को समझ लेता है तो फिर कोई भी उसे कमजोर नहीं बना सकता। अब तुम्हारी नजरें उसकी ओर नहीं, अब तुम्हारी नजरें उस शिखर की ओर हैं जहां तुमने खुद को पहुंचाना है। अब तुम्हारा उद्देश्य बदला नहीं, बदले से कहीं बड़ा है। अब तुम्हारा उद्देश्य है खुद को इतना ऊंचा उठा देना कि फिर कभी कोई इंसान तुम्हारे जज्बातों से खेलने की हिम्मत ना करे। अब जब तुम चल रहे हो उस रास्ते पर जो एकांत है मगर ईमानदार है, जो मुश्किल है मगर शुद्ध है, तो हर कदम पर तुम्हें वह अनुभव मिल रहा है जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिला। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि सच्चा साथ वह नहीं होता जो तुम्हारी खुशी में ताली बजाए। सच्चा साथ वह होता है जो तुम्हारी पीड़ा में भी बिना कहे साथ खड़ा हो। और तुमने जब उस इंसान को अपनी पीड़ा बताई, उसने तुम्हारे दुख को हथियार बना लिया। अब तुम वह घाव नहीं भूलोगे, मगर अब वह तुम्हें रोकेंगे नहीं, वह तुम्हें दिशा देंगे। अब तुम्हारा हर आंसू एक दीपक बन गया है जो तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा है। अब हर धोखा तुम्हारे भीतर एक सच्चाई को जन्म दे रहा है। अब जब तुम आईने में देखते हो तो वहां कोई टूटा हुआ व्यक्ति नहीं दिखता, वहां एक योद्धा दिखता है जिसकी आंखों में ना हार का डर है, ना अकेलेपन का गम। अब वहां सिर्फ एक विश्वास है, मैं चलूंगा, चाहे अकेला ही क्यों ना चलना पड़े, मगर अब झुकूंगा नहीं, अब मिटूंगा नहीं। अब तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में एक ऐसा सन्नाटा है जो डरावना नहीं है। वह सन्नाटा अब तुम्हारा ध्यान बन चुका है, तुम्हारा तप बन चुका है। अब तुम उन रिश्तों को पकड़कर नहीं बैठे हो जो कभी सच्चे थे ही नहीं। अब तुमने उन्हें अलविदा कह दिया है जो सिर्फ तब तक तुम्हारे थे जब तक तुम उनकी जरूरत थे। अब तुमने खुद को सबसे ऊपर रखा है और यही सबसे बड़ी क्रांति है। खुद को अपनी प्राथमिकता बनाना, खुद को सबसे पहले चुनना, और यही तुम्हारी असली उड़ान है। यह वह उड़ान है जहां कोई पंख नहीं चाहिए, कोई सहारा नहीं चाहिए, बस हौसला चाहिए। और वह हौसला अब तुम्हारे भीतर है जो कहता है जो गया वह मेरा कभी था ही नहीं, और जो आएगा उसे पहले खुद को साबित करना होगा। अब तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी आत्मा की कसौटी पर कसे जाएंगे। अब तुम हर मुस्कान के पीछे की मंशा पढ़ लोगे। अब तुम हर मीठे शब्द के पीछे छुपे झड़ को पहचान लोगे, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। और इस जागृति में अब वह पार्टनर कहीं नहीं टिकेगा। उसकी चालें अब बेअसर हैं,
उसकी चालाकियां अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब वह अगर तुम्हारे पास आएगा भी तो उसके कदम कांपेंगे, उसकी आंखें झुकी रहेंगी और उसका आत्मसम्मान चिथड़े छथड़े हो चुका होगा, क्योंकि अब उसके सामने वह इंसान खड़ा है जिसे उसने कमजोर समझा था, मगर जो अब इतना प्रबल बन चुका है कि उसके झूठ की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब अंत की ओर नहीं बल्कि आरंभ की ओर है। अब तुम्हारे हर दिन में एक नई आशा होगी, एक नई चेतना होगी और एक नया संकल्प होगा। अब मैं किसी के झूठ की कठपुतली नहीं, अब मैं अपने सच का शिल्पकार हूँ। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, अब तुम एक उदाहरण बन रहे हो उन सब के लिए जो आज भी ऐसे झूठे रिश्तों में खुद को खो रहे हैं। तुम अब एक ज्योति बन चुके हो, एक रोशनी जो बताती है हाँ दर्द हुआ था, मगर उस दर्द ने मुझे मेरे असली रूप से मिलवाया। और अब जब कोई तुमसे पूछेगा क्या तुम ठीक हो, तो तुम मुस्कुराकर कहोगे मैं पहले से बेहतर हूँ, क्योंकि अब मैं खुद को जान चुका हूँ और यह जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी जीत है। अब तुम न किसी की बातों में आओगे, न किसी की दिखावे की मोहब्बत में बहोगे। अब तुम उस सच्चे प्यार की ओर चल पड़े हो जो सबसे पहले तुम्हारे भीतर है, खुद से। और जब कोई इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हें तोड़ने की कोशिश हुई थी, मगर अब तुम उस तोड़ से एक नया रूप लेकर निकले हो। अब तुम वह व्यक्ति नहीं जो सिर्फ रिश्तों की भीख मांगता था, अब तुम वह व्यक्ति हो जो अपने प्रेम को इतनी ऊंचाई तक ले जाता है कि कोई उसका मूल्य नहीं आंक सकता। अब तुम मौन रहकर भी बहुत कुछ कह सकते हो। अब तुम्हारी आंखें ही काफी हैं यह बताने के लिए कि तुम क्या बन चुके हो, और जो भी अब तुम्हारे पास आना चाहता है उसे तुम्हारी आत्मा से टकराकर गुजरना होगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ शरीर नहीं रहे। अब तुम एक ऊर्जा हो, एक आभा हो, एक चेतना हो जो हर झूठ को राख कर सकती है और हर सच्चाई को सूरज बना सकती है, जो हर झूठ को राख कर सकती है और हर सच्चाई को सूरज बना सकती है। यही वो क्षण है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब तुम एक ऐसी आत्मा बन चुके हो जिसे ना कोई बांध सकता है, ना कोई गिरा सकता है, ना कोई डरा सकता है। तुम वो हो जो अंधेरे में अकेले चला, मगर अंधेरा खुद उससे डर गया। तुम वह हो जिसकी चुप्पी अब सबसे बड़ा शोर बन चुकी है, वह चुप्पी जो लोगों की आत्मा तक को हिला दे, जो आंखों से ज्यादा गहराई से बातें करती है, जो कहती है देख लो, यह वो इंसान है जिसे तुमने तोड़ने की कोशिश की थी, और यह आज अपने ही टूटे टुकड़ों से एक महल बना चुका है। अब हर वह पल जो कभी दर्द देता था अब प्रेरणा देने लगा है। अब हर वह शब्द जो कभी जहर था अब अमृत का रूप ले चुका है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ताकत जाग चुकी है जो हर जहर को पचा सकती है, हर धोखे को तोड़ सकती है और हर भ्रम को खत्म कर सकती है। अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो किसी के पास नहीं, एक जागा हुआ मन, एक दृढ़ आत्मा और एक निश्चय जो किसी तूफान से भी बड़ा है। और इस निश्चय के साथ अब जब तुम बढ़ोगे तो तुम्हारे कदम धरती को गूंजा देंगे, क्योंकि यह कदम अब किसी डर से नहीं, किसी मोह से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से उठ रहे हैं, एक ऐसी समझ जो तुम्हें शिखर तक पहुंचाएगी। अब जो तुम्हारा पार्टनर था वो पीछे छूट चुका है, उसके शब्द अब पुराने हो चुके हैं, उसकी यादें अब धुंधली हो चुकी हैं और उसकी साजिशें अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक कहानी बन चुकी हैं, एक सीख, एक सबक। तुम अब उससे बदला नहीं लेना चाहते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि बदला लेना तुम्हें उसके ही स्तर पर ले जाएगा, जबकि तुम अब किसी और ही स्तर पर हो। तुम अब शांति के शिखर पर हो जहां तुम्हारा हर श्वास एक तप है, हर सोच एक साधना है। अब तुम्हारा बदला तुम्हारी चुप्पी है, तुम्हारी ऊंचाई है, तुम्हारी सफलता है। और सफलता अब तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे या पहचान नहीं है। अब सफलता का मतलब है वह स्वतंत्रता जो तुम्हें किसी के भी बिना किसी के भी खिलाफ पूरी तरह से संतुलित बनाए रखे। अब सफलता का मतलब है खुद से जुड़ जाना, खुद से सच्चा हो जाना। अब तुम खुद से इतना प्यार कर चुके हो कि किसी और का प्यार अब जरूरत नहीं रहा, बस एक साझा अनुभूति बन चुका है। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे, अब तुम्हारे जीवन में वही आएंगे जो सच में तुम्हारे स्तर को समझते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को महसूस कर सकते हैं, जो तुम्हारे साथ सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं बल्कि भीतरी जुड़ाव से जुड़ेंगे। अब तुम्हारा जीवन एक मंदिर बन चुका है और उसमें प्रवेश उन्हीं को मिलेगा जो सच में पवित्र है। अब तुम्हारा दिल कोई रास्ता नहीं रहा जहां कोई भी आ जा सके, अब वह एक किला बन चुका है जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है, और वह भी तब खुलेगा जब तुम्हें लगेगा कि सामने वाला उसके योग्य है। और यह सब कुछ तुमने खुद किया है, बिना किसी के सहारे, बिना किसी की मदद के। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने घाव खुद सीने लगता है
उसी दिन वह अमृतत्व की ओर पहला कदम बढ़ा देता है। अब तुम अमर बन चुके हो, अपने अनुभवों में, अपनी सच्चाई में, अपने आत्मविश्वास में। अब कोई तुम्हारा रास्ता नहीं काट सकता, क्योंकि अब तुम्हारा रास्ता कोई और बना ही नहीं सकता हुए हैं, और उन कर्मों का बोझ उनको उठाना ही पड़ेगा। अपने बुरे कर्मों का फल उनको भोगना ही पड़ेगा। कर्मों के फेर से कोई नहीं बच सका। तो इस बारी उनकी है जिन्होंने आपको बेवजह परेशान किया, बेवजह आप पर गंदी काली क्रियाएं की और बेवजह आपको स्टक सिचुएशन में रखने की कोशिश की। आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। फ्री स्पिरिटेड पसंद है और यह चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। आप सेल्फ लव सीख रहे हैं। आप न्यू एरिया में हैं। आपके अंदर लाइट और ज्यादा तेजी से प्रवाह कर रही है। उसका प्रवाह मुझे फील हो रहा है। आपके अंदर इनफाइनों से हर प्रकार की रुकावट को हटा दिया गया है। आपको दिव्य शक्तियां सपोर्ट कर रही हैं। आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी और ऑब्स्टकल को हटा दिया गया है। जो भी नकारात्मकता आपके रास्ते में आने की कोशिश करेगी, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेगी, उसे उखाड़ फेंका जाएगा। इस चीज से रिलेटेड कोई भी तमाशा डिवाइन एनर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप अपने डर का सामना कर चुके हैं और आप अपने डर से बाहर चुके हैं। आप अपने डर का सामना कर रहे हैं बड़ी बहादुरी से। ये बहुत अच्छी बात है और आप बधाई के पात्र हैं इस चीज के लिए। लीडरशिप क्वालिटी आप में कूट कूट कर भरी हुई है, बिकॉज आपके अंदर एक दिव्यता है। दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है। लीडर तो आप हैं ही। जो कुछ भी आप बोलते हैं, आप अपनी बातों के धनी हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आप एक न्यूट्रल पर्सन हैं। उला क्या एनर्जी कैरी करते हैं एंड बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति हैं। बहुत शांत पसंद है। कोई भी डिस्टर्बिंग या कटिक सिचुएशन आपके अराउंड हो, वो आपको डीप विद एन इफेक्ट नहीं कर पाती। आपके अराउंड एक शील्ड है, बहुत पावरफुल आभा मंडल है आपका, वेरी पावरफुल शील्ड। तो आपके जो भी एनिमी हैं, जो भी हेट्स हैं, जो किसी ना किसी प्रकार का स्पेल वर्क ट्राई करते रहते हैं, आप पर उनको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, हाईली प्रोटेक्टेड हैं। इस लेवल तक आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा आपके आसपास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी को अब रहने ही नहीं दिया जाएगा। आपके अराउंड इस लेवल तक आपका आभा मंडल पावरफुल हो चुका है। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से दूर थे, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो वह चीजें हील हो रही। आपकी रिलेशनशिप में हार्मोनी आएगी। आप लव एंड पीस एक्सपीरियंस करेंगे एंड आपको लव और पीस सराउंड कर रहा है। प्रेम से आपको सराउंड कर दिया गया है। आपकी वाइब्रेशन को रेज कर दिया गया है। लव और पीस की जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होती है एंड जो भी नेगेटिविटी होती है वह लोअर लेवल पर होती है। लो वाइब्रेशनल चीजें होती हैं, जेलसी, हेट, रिवेंज और बैकबाइट जैसी चीजें लो वाइब्रेशनल होती हैं। हाई वाइब्रेशनल चीजें हैं लव एंड पीस, चाहे वो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का लव हो या फिर किसी जीव से आप प्रेम करते हो। लव की जो एनर्जी है ये बहुत प्योर होती है, बहुत हाई वाइब्रेशनल होती है। अगर आपको लव की वाइब्रेशन को समझना है तो आप राधा और कृष्ण की वाइब्रेशन को समझिए। बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होती है राधा, और ये प्रेम की वाइब्रेशन की बात करते हैं। बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन, बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, आप उसी एनर्जी में हैं। इसी वजह से आप बियॉन्ड रीच हैं। एमीज आपको टारगेट नहीं कर सकते, वे आपको एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी तरह से, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। पूरी तरह से आप सिक्योर हैं, सेफ हैं। अगर मां काली पर सच्चा विश्वास करते हो तो ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। मां काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप मां काली के सच्चे भक्त हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। उसने गलत किया, मैंने सही किया, उसने सही किया, मैंने गलत किया। आपको गलत सही में फंसना ही नहीं है। आपको प्रेम को चुनना है और शांति को चुनना है। आपको उच्च तरंगों, हाई वाइब्रेशन में रहना है। यह संदेश आपको दिया जा रहा है। हो सकता है किसी की अपनी मां के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए हो या फिर किसी की मां की तबीयत ठीक नहीं हो। उन्हें किसी प्रकार की हीलिंग की आवश्यकता हो सकती है। तो आपको बता दूं कि आपकी मां की हीलिंग होगी। आपकी मां की तबीयत में सुधार होगा। चाहे उन्हें शारीरिक फिजिकल स्तर पर हीलिंग की जरूरत हो या ऊर्जा मित्र पर। किसी की मां जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें किसी प्रकार से मोक्ष मिलने वाला है।
वह आपकी पीठ पीछे जो खेल खेल रहा है वह सिर्फ एक धोखा नहीं है। वह एक ऐसा पर्दा है जो अब फटने वाला है, और जब वो गिरेगा तब तुम्हारी आंखों से वो परतें भी उतर जाएंगी जो अब तक तुम्हें अंधेरे में रख रही थी। तुम सोचते थे कि साथ देने वाला है, मगर वह तो तुम्हारे भरोसे का सौदा कर चुका था। तुम्हारी हर एक मुस्कान के पीछे उसने एक नई साजिश लिखी थी। हर बार जब तुमने उस पर यकीन किया, उसने उस यकीन को अपनी चाल में बदल दिया, और आज जब सच सामने आने को है तो तुम्हारा दिल कांप रहा है। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें सबसे मजबूत होना होगा, क्योंकि यह टूटना नहीं है, यह तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत है, जहां तुम फिर से खुद को उठाते हो, अपनी आत्मा को धूल से झाड़ते हो और कहते हो अब बहुत हुआ। अब मैं जान गया हूं कि मेरा दिल, मेरी सच्चाई और मेरा प्यार कितने अनमोल है। अब मैं खुद को ऐसे किसी इंसान के लिए नहीं झुकाऊंगा जो मेरी पीठ पीछे मुझे ही मिटा देने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें याद है जब तुमने उसे अपने संघर्षों के बारे में बताया था, जब तुमने रोते हुए कहा था कि तुम्हें बस कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारा हाथ पकड़े रखे जब सारी दुनिया छोड़ दे। उस वक्त उसके चेहरे पर जो हमदर्दी थी वह असल में एक मास्क था, एक मुखौटा जिसे पहनकर वह तुम्हारे दिल की तहों में उतरना चाहता था, ताकि वहां छिपे हुए तुम्हारे सबसे कमजोर बिंदुओं को ढूंढ सके। और जब उसे वह मिल गए तो उसने उन्हें ही हथियार बना लिया। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ बदल देना। मगर अब जब तुम यह सब देख रहे हो, तुम्हारे भीतर जो आक्रोश उठ रहा है वह तुम्हारे नए जीवन का बीज है। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा, अब तुम्हें धोखा नहीं कचोट रहा, अब तुम्हारे भीतर आग लग चुकी है। वो आग जो अब राख नहीं होगी, वो आग अब सूरज बनेगी। तुम समझ चुके हो कि किस तरह उसने तुम्हारी हर बात को दूसरों के सामने मजाक बनाकर पेश किया, तुम्हारे सपनों को नीचा दिखाया, तुम्हारी मेहनत को हास्य बना दिया, ताकि लोगों की नजरों में तुम कभी भी एक असल हीरो ना बन सको। मगर अब जब यह भेद खुल चुका है, जब यह चुप्पी टूट चुकी है, अब तुम्हारे पास वह ताकत है जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। अब तुम जान गए हो कि असली रिश्ते वह नहीं होते जो बाहर से परफेक्ट दिखते हैं। असली रिश्ते वह होते हैं जो अंदर से सच्चे होते हैं, और जब वह सच्चाई ही खो जाए तो फिर उस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं बचता। तुम्हारा दिल टूटा है, हाँ, मगर इसी टूटन में एक नई ऊर्जा है। तुम अब वह इंसान नहीं रहे जो पहले था। अब तुम जाग चुके हो। तुम्हारी आंखों में अब वो रोशनी है जो झूठ को पहचान सकती है। तुम्हारी सांसों में अब वो विश्वास है जो अपने ही दम पर खड़े होने की हिम्मत देता है। और सबसे बढ़कर तुम्हारे सीने में अब वो गर्जना है जो कहती है, अब मैं किसी का मोहताज नहीं, अब मैं खुद अपना सहारा हूं। यह सफर जो तुम अब तय करोगे, ये सिर्फ बदले का नहीं है, यह आत्मनिर्माण का है। यह उस इंसान की वापसी है जिसे प्यार में मिटा दिया गया था। अब वह फिर से उभर रहा है, और इस बार उसकी चमक ऐसी होगी कि हर फरेबी आंखें झुक जाएंगी। और तुम्हारा पार्टनर अब वह खुद अपने जाल में फंस रहा है। जब उसे समझ आएगा कि उसका सबसे बड़ा शिकार अब सबसे बड़ा योद्धा बन चुका है, तब वह घबरा जाएगा, क्योंकि तुम अब उसकी कमजोरी नहीं हो, लेकिन भूल चुके थे, एक योद्धा। और अब इस यात्रा में तुम्हारे कदम थमेंगे नहीं। जो भी आएगा, चाहे धोखा हो, दर्द हो, अकेलापन हो, या फिर ताने, तुम मुस्कुराते हुए उनका सामना करोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो असली जीत किसी और को हराना नहीं है। असली जीत है खुद को पहचानना, खुद को उठाना, और फिर कभी किसी के आगे ना झुकना। अब जब तुमने सब देख लिया है, सब समझ लिया है, तो अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति उत्पन्न हो रही है जो कहती है, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। तुम्हारी आत्मा अब वह तड़प नहीं महसूस कर रही जो पहले करती थी। अब उसमें एक सुकून है, एक निश्चय है। अब तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ोगे बिना किसी डर के। अब तुम्हें किसी के झूठे वादों की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर पल तुम्हारी सच्चाई से जुड़ा है। अब तुम अपनी दुनिया खुद रचोगे, अपने सच को जियोगे, और हर उस रिश्ते को त्याग दोगे जो सिर्फ दिखावा था। इसलिए उठो और उस दर्द को अपनी ताकत में बदल दो। उस पीठ पीछे के वार को अपनी ढाल बना लो। तुम्हारा पार्टनर जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब उसकी आंखों में डर होगा जब वह तुम्हें देखेगा। अब वह जान जाएगा कि वह जिस इंसान को ठग रहा था, वह इंसान अब उससे कहीं आगे निकल चुका है, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से सिर्फ तुम्हारा नव निर्माण शुरू होता है। जो लोग पीछे छोड़ दिए गए, उन्हें वहीं छोड़ दो। तुम अब भविष्य के पथिक हो, और इस बार यह रास्ता सिर्फ तुम्हारा है।
और यह रास्ता सिर्फ तुम्हारा है, जहां ना कोई भ्रम है, ना कोई बनावट, ना कोई मुखौटा, सिर्फ तुम्हारा सच है, तुम्हारी जिद, तुम्हारा जुनून। अब तुम उस इंसान की तलाश में नहीं हो जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाए। अब तुम खुद वो मरहम बन चुके हो जो लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार करते थे, पाते थे। तुम्हारी उड़ान से कांप रहे हैं क्योंकि तुम्हारा उठना अब केवल उठना नहीं है, यह एक ऐसी चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। तुम्हारा टूटना व्यर्थ नहीं गया। उस हर टुकड़े में एक एक शक्ति है जो अब मिलकर एक नया अस्तित्व बना रही है। एक ऐसा अस्तित्व जो अब किसी धोखे, किसी चालाकी, किसी फरेब के आगे नहीं झुकेगा। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो सिर्फ वह नहीं दिखता जिसने तुम्हें धोखा दिया था, अब वह भी दिखता है जो तुमने सहा था, वह भी दिखता है जो तुमने सीखा था। और सबसे सुंदर बात यह है कि अब तुम शिकार नहीं रहे, अब तुम शिकारी बन चुके हो। मगर ऐसा शिकारी जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई उसे दोबारा चोट ना पहुंचा सके। वो जिसने तुम्हारे पीठ पीछे खेल खेला, अब वह खुद अपने जाल में उलझ रहा है। अब उसकी चालें खोखली लगने लगी है। अब उसके शब्दों में वजन नहीं है। अब उसके इरादों की स्याही धुंधली पड़ चुकी है, क्योंकि अब तुम चुप नहीं हो, अब तुम जाग चुके हो। और जो जाग गया उसे कोई फिर सुला नहीं सकता। तुम्हारे भीतर की वह आग जो जल चुकी है वह अब बुझने वाली नहीं। तुम अब किसी पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारी आत्मा अब स्वाभिमान की उस ऊंचाई पर है जहां किसी की छाया भी तुम्हारे तेज को छू नहीं सकती। अब तुम्हें किसी का समर्थन चाहिए भी नहीं, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर वह आवाज पहचान ली है जो सबसे बड़ा समर्थन है। तुम्हारा आत्मस्वर जो कहता है मैं हूं और मैं पर्याप्त हूं। यह पहचान ही तुम्हें वह शक्ति दे रही है जो अब तुम्हें किसी भी तूफान से डिगने नहीं देगी। और वह पार्टनर जिसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी मासूमियत को अपनी चालों से जकड़ लिया, वह अब खुद अपने ही पापों की दीवारों में कैद है। जब सच सामने आता है ना, तो सबसे पहले धोखेबाज के चेहरे पर वो हकीकत चमकती है जो अब तक छुपी थी। डर, डर कि तुम अब उसके कंट्रोल में नहीं हो, डर कि तुम अब उस मासूम प्रेम में बंधे नहीं हो, डर कि तुम अब उसके बिना भी मुस्कुरा सकते हो, बिना किसी मलाल के, बिना किसी कमी के। और यही डर उसे सबसे ज्यादा कचोटेगा। उसने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारे जज्बातों को खिलौना समझा, तुम्हारी नजदीकियों को सिर्फ एक मकसद माना। मगर उसे नहीं पता था कि वह जिस दिल से खेल रहा है वह दिल अब खुद को समझ चुका है। और जब कोई इंसान खुद को समझ लेता है तो फिर कोई भी उसे कमजोर नहीं बना सकता। अब तुम्हारी नजरें उसकी ओर नहीं, अब तुम्हारी नजरें उस शिखर की ओर हैं जहां तुमने खुद को पहुंचाना है। अब तुम्हारा उद्देश्य बदला नहीं, बदले से कहीं बड़ा है। अब तुम्हारा उद्देश्य है खुद को इतना ऊंचा उठा देना कि फिर कभी कोई इंसान तुम्हारे जज्बातों से खेलने की हिम्मत ना करे। अब जब तुम चल रहे हो उस रास्ते पर जो एकांत है मगर ईमानदार है, जो मुश्किल है मगर शुद्ध है, तो हर कदम पर तुम्हें वह अनुभव मिल रहा है जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिला। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि सच्चा साथ वह नहीं होता जो तुम्हारी खुशी में ताली बजाए। सच्चा साथ वह होता है जो तुम्हारी पीड़ा में भी बिना कहे साथ खड़ा हो। और तुमने जब उस इंसान को अपनी पीड़ा बताई, उसने तुम्हारे दुख को हथियार बना लिया। अब तुम वह घाव नहीं भूलोगे, मगर अब वह तुम्हें रोकेंगे नहीं, वह तुम्हें दिशा देंगे। अब तुम्हारा हर आंसू एक दीपक बन गया है जो तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा है। अब हर धोखा तुम्हारे भीतर एक सच्चाई को जन्म दे रहा है। अब जब तुम आईने में देखते हो तो वहां कोई टूटा हुआ व्यक्ति नहीं दिखता, वहां एक योद्धा दिखता है जिसकी आंखों में ना हार का डर है, ना अकेलेपन का गम। अब वहां सिर्फ एक विश्वास है, मैं चलूंगा, चाहे अकेला ही क्यों ना चलना पड़े, मगर अब झुकूंगा नहीं, अब मिटूंगा नहीं। अब तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में एक ऐसा सन्नाटा है जो डरावना नहीं है। वह सन्नाटा अब तुम्हारा ध्यान बन चुका है, तुम्हारा तप बन चुका है। अब तुम उन रिश्तों को पकड़कर नहीं बैठे हो जो कभी सच्चे थे ही नहीं। अब तुमने उन्हें अलविदा कह दिया है जो सिर्फ तब तक तुम्हारे थे जब तक तुम उनकी जरूरत थे। अब तुमने खुद को सबसे ऊपर रखा है और यही सबसे बड़ी क्रांति है। खुद को अपनी प्राथमिकता बनाना, खुद को सबसे पहले चुनना, और यही तुम्हारी असली उड़ान है। यह वह उड़ान है जहां कोई पंख नहीं चाहिए, कोई सहारा नहीं चाहिए, बस हौसला चाहिए। और वह हौसला अब तुम्हारे भीतर है जो कहता है जो गया वह मेरा कभी था ही नहीं, और जो आएगा उसे पहले खुद को साबित करना होगा। अब तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी आत्मा की कसौटी पर कसे जाएंगे। अब तुम हर मुस्कान के पीछे की मंशा पढ़ लोगे। अब तुम हर मीठे शब्द के पीछे छुपे झड़ को पहचान लोगे, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। और इस जागृति में अब वह पार्टनर कहीं नहीं टिकेगा। उसकी चालें अब बेअसर हैं,
उसकी चालाकियां अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब वह अगर तुम्हारे पास आएगा भी तो उसके कदम कांपेंगे, उसकी आंखें झुकी रहेंगी और उसका आत्मसम्मान चिथड़े छथड़े हो चुका होगा, क्योंकि अब उसके सामने वह इंसान खड़ा है जिसे उसने कमजोर समझा था, मगर जो अब इतना प्रबल बन चुका है कि उसके झूठ की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब अंत की ओर नहीं बल्कि आरंभ की ओर है। अब तुम्हारे हर दिन में एक नई आशा होगी, एक नई चेतना होगी और एक नया संकल्प होगा। अब मैं किसी के झूठ की कठपुतली नहीं, अब मैं अपने सच का शिल्पकार हूँ। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, अब तुम एक उदाहरण बन रहे हो उन सब के लिए जो आज भी ऐसे झूठे रिश्तों में खुद को खो रहे हैं। तुम अब एक ज्योति बन चुके हो, एक रोशनी जो बताती है हाँ दर्द हुआ था, मगर उस दर्द ने मुझे मेरे असली रूप से मिलवाया। और अब जब कोई तुमसे पूछेगा क्या तुम ठीक हो, तो तुम मुस्कुराकर कहोगे मैं पहले से बेहतर हूँ, क्योंकि अब मैं खुद को जान चुका हूँ और यह जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी जीत है। अब तुम न किसी की बातों में आओगे, न किसी की दिखावे की मोहब्बत में बहोगे। अब तुम उस सच्चे प्यार की ओर चल पड़े हो जो सबसे पहले तुम्हारे भीतर है, खुद से। और जब कोई इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हें तोड़ने की कोशिश हुई थी, मगर अब तुम उस तोड़ से एक नया रूप लेकर निकले हो। अब तुम वह व्यक्ति नहीं जो सिर्फ रिश्तों की भीख मांगता था, अब तुम वह व्यक्ति हो जो अपने प्रेम को इतनी ऊंचाई तक ले जाता है कि कोई उसका मूल्य नहीं आंक सकता। अब तुम मौन रहकर भी बहुत कुछ कह सकते हो। अब तुम्हारी आंखें ही काफी हैं यह बताने के लिए कि तुम क्या बन चुके हो, और जो भी अब तुम्हारे पास आना चाहता है उसे तुम्हारी आत्मा से टकराकर गुजरना होगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ शरीर नहीं रहे, अब तुम एक ऊर्जा हो, एक आभा हो, एक चेतना हो जो हर झूठ को राख कर सकती है और हर सच्चाई को सूरज बना सकती है, जो हर झूठ को राख कर सकती है और हर सच्चाई को सूरज बना सकती है। यही वो क्षण है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब तुम एक ऐसी आत्मा बन चुके हो जिसे ना कोई बांध सकता है, ना कोई गिरा सकता है, ना कोई डरा सकता है। तुम वो हो जो अंधेरे में अकेले चला, मगर अंधेरा खुद उससे डर गया। तुम वह हो जिसकी चुप्पी अब सबसे बड़ा शोर बन चुकी है, वह चुप्पी जो लोगों की आत्मा तक को हिला दे, जो आंखों से ज्यादा गहराई से बातें करती है, जो कहती है देख लो, यह वो इंसान है जिसे तुमने तोड़ने की कोशिश की थी, और यह आज अपने ही टूटे टुकड़ों से एक महल बना चुका है। अब हर वह पल जो कभी दर्द देता था अब प्रेरणा देने लगा है। अब हर वह शब्द जो कभी जहर था अब अमृत का रूप ले चुका है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ताकत जाग चुकी है जो हर जहर को पचा सकती है, हर धोखे को तोड़ सकती है और हर भ्रम को खत्म कर सकती है। अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो किसी के पास नहीं, एक जागा हुआ मन, एक दृढ़ आत्मा और एक निश्चय जो किसी तूफान से भी बड़ा है। और इस निश्चय के साथ अब जब तुम बढ़ोगे तो तुम्हारे कदम धरती को गूंजा देंगे, क्योंकि यह कदम अब किसी डर से नहीं, किसी मोह से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से उठ रहे हैं, एक ऐसी समझ जो तुम्हें शिखर तक पहुंचाएगी। अब जो तुम्हारा पार्टनर था वो पीछे छूट चुका है, उसके शब्द अब पुराने हो चुके हैं, उसकी यादें अब धुंधली हो चुकी हैं और उसकी साजिशें अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक कहानी बन चुकी हैं, एक सीख, एक सबक। तुम अब उससे बदला नहीं लेना चाहते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि बदला लेना तुम्हें उसके ही स्तर पर ले जाएगा, जबकि तुम अब किसी और ही स्तर पर हो। तुम अब शांति के शिखर पर हो जहां तुम्हारा हर श्वास एक तप है, हर सोच एक साधना है। अब तुम्हारा बदला तुम्हारी चुप्पी है, तुम्हारी ऊंचाई है, तुम्हारी सफलता है। और सफलता अब तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे या पहचान नहीं है। अब सफलता का मतलब है वह स्वतंत्रता जो तुम्हें किसी के भी बिना किसी के भी खिलाफ पूरी तरह से संतुलित बनाए रखे। अब सफलता का मतलब है खुद से जुड़ जाना, खुद से सच्चा हो जाना। अब तुम खुद से इतना प्यार कर चुके हो कि किसी और का प्यार अब जरूरत नहीं रहा, बस एक साझा अनुभूति बन चुका है। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे, अब तुम्हारे जीवन में वही आएंगे जो सच में तुम्हारे स्तर को समझते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को महसूस कर सकते हैं, जो तुम्हारे साथ सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं बल्कि भीतरी जुड़ाव से जुड़ेंगे। अब तुम्हारा जीवन एक मंदिर बन चुका है और उसमें प्रवेश उन्हीं को मिलेगा जो सच में पवित्र है। अब तुम्हारा दिल कोई रास्ता नहीं रहा जहां कोई भी आ जा सके, अब वह एक किला बन चुका है जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है, और वह भी तब खुलेगा जब तुम्हें लगेगा कि सामने वाला उसके योग्य है। और यह सब कुछ तुमने खुद किया है, बिना किसी के सहारे, बिना किसी की मदद के। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने घाव खुद सीने लगता है
उसी दिन वह अमृतत्व की ओर पहला कदम बढ़ा देता है। अब तुम अमर बन चुके हो, अपने अनुभवों में, अपनी सच्चाई में, अपने आत्मविश्वास में। अब कोई तुम्हारा रास्ता नहीं काट सकता, क्योंकि अब तुम्हारा रास्ता कोई और बना ही नहीं सकता हुए हैं, और उन कर्मों का बोझ उनको उठाना ही पड़ेगा। अपने बुरे कर्मों का फल उनको भोगना ही पड़ेगा। कर्मों के फेर से कोई नहीं बच सका। तो इस बारी उनकी है जिन्होंने आपको बेवजह परेशान किया, बेवजह आप पर गंदी काली क्रियाएं की और बेवजह आपको स्टक सिचुएशन में रखने की कोशिश की। आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। फ्री स्पिरिटेड पर्सन है और यह चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। आप सेल्फ लव सीख रहे हैं। आप न्यू एरिया में हैं। आपके अंदर लाइट और ज्यादा तेजी से प्रवाह कर रही है। उसका प्रवाह मुझे फील हो रहा है। आपके अंदर इनफाइनों से हर प्रकार की रुकावट को हटा दिया गया है। आपको दिव्य शक्तियां सपोर्ट कर रही हैं। आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी और ऑब्स्टकल को हटा दिया गया है। जो भी नकारात्मकता आपके रास्ते में आने की कोशिश करेगी, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेगी, उसे उखाड़ फेंका जाएगा। इस चीज से रिलेटेड कोई भी तमाशा डिवाइन एनर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप अपने डर का सामना कर चुके हैं और आप अपने डर से बाहर चुके हैं। आप अपने डर का सामना कर रहे हैं बड़ी बहादुरी से। ये बहुत अच्छी बात है और आप बधाई के पात्र हैं इस चीज के लिए। लीडरशिप क्वालिटी आप में कूट कूट कर भरी हुई है, बिकॉज आपके अंदर एक दिव्यता है। दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है। लीडर तो आप हैं ही। जो कुछ भी आप बोलते हैं, आप अपनी बातों के धनी हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आप एक न्यूट्रल पर्सन है। उला कॉमेंटेन क्या एनर्जी कैरी करते हैं एंड बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति हैं। बहुत शांत पर्सन है। कोई भी डिस्टर्बिंग या कटिक सिचुएशन आपके अराउंड हो, वो आपको डीप विद एन इफेक्ट नहीं कर पाती। आपके अराउंड एक शील्ड है, बहुत पावरफुल आभा मंडल है आपका, वेरी पावरफुल शील्ड। तो आपके जो भी एनिमी हैं, जो भी हेट्स हैं, जो किसी न किसी प्रकार का स्पेल वर्क ट्राई करते रहते हैं, आप पर उनको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, हाईली प्रोटेक्टेड हैं। इस लेवल तक आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा आपके आसपास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी को अब रहने ही नहीं दिया जाएगा। आपके अराउंड इस लेवल तक आपका आभा मंडल पावरफुल हो चुका है। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से दूर थे, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो वह चीजें हील हो रही। आपकी रिलेशनशिप में हार्मोनी आएगी। आप लव एंड पीस एक्सपीरियंस करेंगे एंड आपको लव और पीस सराउंड कर रहा है। प्रेम से आपको सराउंड कर दिया गया है। आपकी वाइब्रेशन को रेज कर दिया गया है। लव और पीस की जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होती है एंड जो भी नेगेटिविटी होती है वह लोअर लेवल पर होती है। लो वाइब्रेशनल चीजें होती हैं, जेलसी, हेट, रिवेंज और बैकबाइट जैसी चीजें लो वाइब्रेशनल होती हैं। हाई वाइब्रेशनल चीजें हैं लव एंड पीस, चाहे वो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का लव हो या फिर किसी जीव से आप प्रेम करते हो। लव की जो एनर्जी है ये बहुत प्योर होती है, बहुत हाई वाइब्रेशनल होती है। अगर आपको लव की वाइब्रेशन को समझना है तो आप राधा और कृष्ण की वाइब्रेशन को समझिए। बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होती है राधा, और ये प्रेम की वाइब्रेशन की बात करते हैं। बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन, बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, आप उसी एनर्जी में हैं। इसी वजह से आप बियॉन्ड रीच हैं। एमीज आपको टारगेट नहीं कर सकते, वे आपको एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी तरह से, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। पूरी तरह से आप सिक्योर हैं, सेफ हैं। अगर मां काली पर सच्चा विश्वास करते हो तो ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। मां काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप मां काली के सच्चे भक्त हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। उसने गलत किया, मैंने सही किया, उसने सही किया, मैंने गलत किया। आपको गलत सही में फंसना ही नहीं है। आपको प्रेम को चुनना है और शांति को चुनना है। आपको उच्च तरंगों, हाई वाइब्रेशन में रहना है। यह संदेश आपको दिया जा रहा है। हो सकता है किसी की अपनी मां के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए हो या फिर किसी की मां की तबीयत ठीक नहीं हो, उन्हें किसी प्रकार की हीलिंग की आवश्यकता हो सकती है। तो आपको बता दूं कि आपकी मां की हीलिंग होगी। आपकी मां की तबीयत में सुधार होगा। चाहे उन्हें शारीरिक फिजिकल स्तर पर हीलिंग की जरूरत हो या ऊर्जा मित्र पर। किसी की मां जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें किसी प्रकार से मोक्ष मिलने वाला है।
वह आपकी पीठ पीछे जो खेल खेल रहा है वह सिर्फ एक धोखा नहीं है। वह एक ऐसा पर्दा है जो अब फटने वाला है, और जब वो गिरेगा तब तुम्हारी आंखों से वो परतें भी उतर जाएंगी जो अब तक तुम्हें अंधेरे में रख रही थी। तुम सोचते थे कि साथ देने वाला है, मगर वह तो तुम्हारे भरोसे का सौदा कर चुका था। तुम्हारी हर एक मुस्कान के पीछे उसने एक नई साजिश लिखी थी। हर बार जब तुमने उस पर यकीन किया, उसने उस यकीन को अपनी चाल में बदल दिया, और आज जब सच सामने आने को है तो तुम्हारा दिल कांप रहा है। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें सबसे मजबूत होना होगा, क्योंकि यह टूटना नहीं है, यह तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत है, जहां तुम फिर से खुद को उठाते हो, अपनी आत्मा को धूल से झाड़ते हो और कहते हो अब बहुत हुआ। अब मैं जान गया हूं कि मेरा दिल, मेरी सच्चाई और मेरा प्यार कितने अनमोल है। अब मैं खुद को ऐसे किसी इंसान के लिए नहीं झुकाऊंगा जो मेरी पीठ पीछे मुझे ही मिटा देने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें याद है जब तुमने उसे अपने संघर्षों के बारे में बताया था, जब तुमने रोते हुए कहा था कि तुम्हें बस कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारा हाथ पकड़े रखे जब सारी दुनिया छोड़ दे। उस वक्त उसके चेहरे पर जो हमदर्दी थी वह असल में एक मास्क था, एक मुखौटा जिसे पहनकर वह तुम्हारे दिल की तहों में उतरना चाहता था, ताकि वहां छिपे हुए तुम्हारे सबसे कमजोर बिंदुओं को ढूंढ सके। और जब उसे वह मिल गए तो उसने उन्हें ही हथियार बना लिया। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ बदल देना। मगर अब जब तुम यह सब देख रहे हो, तुम्हारे भीतर जो आक्रोश उठ रहा है वह तुम्हारे नए जीवन का बीज है। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा, अब तुम्हें धोखा नहीं कचोट रहा, अब तुम्हारे भीतर आग लग चुकी है। वो आग जो अब राख नहीं होगी, वो आग अब सूरज बनेगी। तुम समझ चुके हो कि किस तरह उसने तुम्हारी हर बात को दूसरों के सामने मजाक बनाकर पेश किया, तुम्हारे सपनों को नीचा दिखाया, तुम्हारी मेहनत को हास्य बना दिया, ताकि लोगों की नजरों में तुम कभी भी एक असल हीरो ना बन सको। मगर अब जब यह भेद खुल चुका है, जब यह चुप्पी टूट चुकी है, अब तुम्हारे पास वह ताकत है जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। अब तुम जान गए हो कि असली रिश्ते वह नहीं होते जो बाहर से परफेक्ट दिखते हैं। असली रिश्ते वह होते हैं जो अंदर से सच्चे होते हैं, और जब वह सच्चाई ही खो जाए तो फिर उस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं बचता। तुम्हारा दिल टूटा है, हाँ, मगर इसी टूटन में एक नई ऊर्जा है। तुम अब वह इंसान नहीं रहे जो पहले था। अब तुम जाग चुके हो। तुम्हारी आंखों में अब वो रोशनी है जो झूठ को पहचान सकती है। तुम्हारी सांसों में अब वो विश्वास है जो अपने ही दम पर खड़े होने की हिम्मत देता है। और सबसे बढ़कर तुम्हारे सीने में अब वो गर्जना है जो कहती है, अब मैं किसी का मोहताज नहीं, अब मैं खुद अपना सहारा हूँ। यह सफर जो तुम अब तय करोगे, ये सिर्फ बदले का नहीं है, यह आत्मनिर्माण का है। यह उस इंसान की वापसी है जिसे प्यार में मिटा दिया गया था। अब वह फिर से उभर रहा है, और इस बार उसकी चमक ऐसी होगी कि हर फरेबी आंखें झुक जाएंगी। और तुम्हारा पार्टनर, अब वह खुद अपने जाल में फंस रहा है। जब उसे समझ आएगा कि उसका सबसे बड़ा शिकार अब सबसे बड़ा योद्धा बन चुका है, तब वह घबरा जाएगा, क्योंकि तुम अब उसकी कमजोरी नहीं हो, लेकिन भूल चुके थे, एक योद्धा। और अब इस यात्रा में तुम्हारे कदम थमेंगे नहीं। जो भी आएगा, चाहे धोखा हो, दर्द हो, अकेलापन हो, या फिर ताने, तुम मुस्कुराते हुए उनका सामना करोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो असली जीत किसी और को हराना नहीं है। असली जीत है खुद को पहचानना, खुद को उठाना, और फिर कभी किसी के आगे ना झुकना। अब जब तुमने सब देख लिया है, सब समझ लिया है, तो अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति उत्पन्न हो रही है जो कहती है, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। तुम्हारी आत्मा अब वह तड़प नहीं महसूस कर रही जो पहले करती थी। अब उसमें एक सुकून है, एक निश्चय है। अब तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ोगे बिना किसी डर के। अब तुम्हें किसी के झूठे वादों की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर पल तुम्हारी सच्चाई से जुड़ा है। अब तुम अपनी दुनिया खुद रचोगे, अपने सच को जियोगे, और हर उस रिश्ते को त्याग दोगे जो सिर्फ दिखावा था। इसलिए उठो और उस दर्द को अपनी ताकत में बदल दो। उस पीठ पीछे के वार को अपनी ढाल बना लो। तुम्हारा पार्टनर जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब उसकी आंखों में डर होगा जब वह तुम्हें देखेगा। अब वह जान जाएगा कि वह जिस इंसान को ठग रहा था, वह इंसान अब उससे कहीं आगे निकल चुका है, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से सिर्फ तुम्हारा नव निर्माण शुरू होता है। जो लोग पीछे छोड़ दिए गए, उन्हें वहीं छोड़ दो। तुम अब भविष्य के पथिक हो, और इस बार यह रास्ता सिर्फ तुम्हारा है।
और यह रास्ता सिर्फ तुम्हारा है, जहां ना कोई भ्रम है, ना कोई बनावट, ना कोई मुखौटा, सिर्फ तुम्हारा सच है, तुम्हारी जिद, तुम्हारा जुनून। अब तुम उस इंसान की तलाश में नहीं हो जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाए। अब तुम खुद वो मरहम बन चुके हो जो लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार करते थे, पाते थे। तुम्हारी उड़ान से कांप रहे हैं क्योंकि तुम्हारा उठना अब केवल उठना नहीं है, यह एक ऐसी चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। तुम्हारा टूटना व्यर्थ नहीं गया। उस हर टुकड़े में एक एक शक्ति है जो अब मिलकर एक नया अस्तित्व बना रही है। एक ऐसा अस्तित्व जो अब किसी धोखे, किसी चालाकी, किसी फरेब के आगे नहीं झुकेगा। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो सिर्फ वह नहीं दिखता जिसने तुम्हें धोखा दिया था, अब वह भी दिखता है जो तुमने सहा था, वह भी दिखता है जो तुमने सीखा था। और सबसे सुंदर बात यह है कि अब तुम शिकार नहीं रहे, अब तुम शिकारी बन चुके हो। मगर ऐसा शिकारी जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई उसे दोबारा चोट ना पहुंचा सके। वो जिसने तुम्हारे पीठ पीछे खेल खेला, अब वह खुद अपने जाल में उलझ रहा है। अब उसकी चालें खोखली लगने लगी है। अब उसके शब्दों में वजन नहीं है। अब उसके इरादों की स्याही धुंधली पड़ चुकी है, क्योंकि अब तुम चुप नहीं हो, अब तुम जाग चुके हो। और जो जाग गया उसे कोई फिर सुला नहीं सकता। तुम्हारे भीतर की वह आग जो जल चुकी है, वह अब बुझने वाली नहीं। तुम अब किसी पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारी आत्मा अब स्वाभिमान की उस ऊंचाई पर है जहां किसी की छाया भी तुम्हारे तेज को छू नहीं सकती। अब तुम्हें किसी का समर्थन चाहिए भी नहीं, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर वह आवाज पहचान ली है जो सबसे बड़ा समर्थन है। तुम्हारा आत्मस्वर जो कहता है मैं हूं और मैं पर्याप्त हूं। यह पहचान ही तुम्हें वह शक्ति दे रही है जो अब तुम्हें किसी भी तूफान से डिगने नहीं देगी। और वह पार्टनर जिसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी मासूमियत को अपनी चालों से जकड़ लिया, वह अब खुद अपने ही पापों की दीवारों में कैद है। जब सच सामने आता है ना, तो सबसे पहले धोखेबाज के चेहरे पर वो हकीकत चमकती है जो अब तक छुपी थी। डर, डर कि तुम अब उसके कंट्रोल में नहीं हो, डर कि तुम अब उस मासूम प्रेम में बंधे नहीं हो, डर कि तुम अब उसके बिना भी मुस्कुरा सकते हो, बिना किसी मलाल के, बिना किसी कमी के। और यही डर उसे सबसे ज्यादा कचोटेगा। उसने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारे जज्बातों को खिलौना समझा, तुम्हारी नजदीकियों को सिर्फ एक मकसद माना। मगर उसे नहीं पता था कि वह जिस दिल से खेल रहा है, वह दिल अब खुद को समझ चुका है। और जब कोई इंसान खुद को समझ लेता है तो फिर कोई भी उसे कमजोर नहीं बना सकता। अब तुम्हारी नजरें उसकी ओर नहीं, अब तुम्हारी नजरें उस शिखर की ओर हैं जहां तुमने खुद को पहुंचाना है। अब तुम्हारा उद्देश्य बदला नहीं, बदले से कहीं बड़ा है। अब तुम्हारा उद्देश्य है खुद को इतना ऊंचा